हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में एंड 6 के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, इससे पहले कि मैं आपको बेसिक्स रिकॉल कराती हूँ, जो कि मैंने इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक जो मैंने आपको बताया है, और साथ ही साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ बेसिक बताया था, उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। लर्नर्स, बेसिक में मैंने आपको क्या बताया था कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन इज इन सिलेक्शन। साथ ही साथ में मैंने आपको बताया था परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शंस का अरेंजमेंट करना। ठीक, मैंने आपको बताया था जैसे कि आपके पास भी दिया हो A, B, C, इस तरह से मैंने कुछ अल्फाबेट्स हैं जिन्हें सिलेक्ट कर लिया है। अब इन्हें अरेंज किस तरह से कर सकते हैं, तो उसका अरेंजमेंट जो मैंने आपको बताया था उसको हम बोलते थे क्या, परम्यूटेशन, और इसको बोलते थे हम कॉम्बिनेशन। तो अगर आपने अभी तक मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप इस बेसिक के वीडियो को मेरे पहले देखिए। आफ्टर दैट हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चन नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बेस्ड थे सारे के सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी मैंने बेसिक में बताया है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ वेज में आप किस तरह से किसी भी थिंग या फिर किसी भी अल्फाबेट या किसी भी नंबर को किस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। तो वहाँ नंबर ऑफ वेज को बस हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के बारे में, जो कि बहुत ही इजी है एंड वेरी वेरी सिंपल। साथ ही साथ में ये वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो लर्नर्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम एंड द आउटकम आर रिकॉर्डेड। मतलब एक कोई कॉइन है जिसे हम 3 बार टॉस करते हैं और आउटकम जो आता है वो क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है। हाउ मैनी आउटकम आर देयर, मतलब हमें पता करना है कि नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे। ठीक, तो अब सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे। भाई एक कॉइन है, कॉइन में क्या होता है, दो ही बातें होती है, हेड आता है या फिर टेल्स आता है। तो पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं। मतलब कि अगर एक कॉइन को आप एक बार टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम कितने आ जाते हैं, 2 आउटकम आते हैं। वहीं एक कॉइन को आप फिर से, मतलब किसी और कॉइन को आप फिर से टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम कितने आते हैं, 2 आते हैं। किसी भी कॉइन को, मतलब तीसरा, चौथा, 5वां नंबर ऑफ कॉइन्स को आप टॉस कीजिए, पॉसिबल आउटकम हमेशा 2 ही आएंगे, हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता है। तो अब यहाँ बात क्या कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। एक कोई कॉइन है उसे हम 3 बार टॉस करते हैं। ठीक, तो 3 टाइम्स टॉस करते हैं उस कॉइन को। तो अब बताइए कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में। When a coin is tossed, the possible outcome are head और tail। ठीक, सो सबसे पहले in tossing a coin फर्स्ट टाइम पॉसिबल आउटकम इज इक्वल्स टू 2 पॉसिबल आउटकम होंगे। सिमिलरली इन टॉसिंग सेम स्टेटमेंट आपको लिखना है, बस आपको यहाँ फर्स्ट की जगह सेकंड लिख देना है। ठीक, सेकंड, सो पॉसिबल आउटकम्स आर 2। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, इसलिए 3 स्टेटमेंट लिखेंगे इन टॉसिंग अ कॉइन, यहाँ पर 3rd टाइम। सो पॉसिबल आउटकम जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 2। तो मेरे पास 2 आउटकम आ गए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, जितने टोटल नंबर ऑफ वे हों आपके, उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो बस आपको क्या करना है, इन तीनों को, मतलब 2 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको पूरा का पूरा लिखिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स 8। सो 8 आउटकम। सो लर्नर्स, ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर। 5 फ्लैग है डिफरेंट कलर के। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, मतलब आपको सिग्नल जनरेट करने डिफरेंट कलर्स के
इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग, मतलब हर एक सिग्नल जो है वहां पर 2 फ्लैग्स होंगे आपके, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है वन बिलो द अदर। लर्नर्स अगर आपको याद हो, ये आपकी बुक में चैप्टर स्टार्टिंग के बाद ही एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सो अगर अभी तक आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए सिमिलरली जैसा क्वेश्चन वहां दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल में, वैसा ही यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 फ्लैग है डिफरेंट कलर के। अब मैं यहाँ पर 5 फ्लैग बनाती हूँ डिफरेंट कलर के। जैसे मान लीजिए ये फ्लैग है, एज्यूम कर लीजिए ये 5 फ्लैग हैं, 5 फ्लैग डिफरेंट कलर के, जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज है एंड पिंक। ये 5 कलर है, ठीक। तो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड। अब हमें इससे क्या करना है, डिफरेंट सिग्नल जनरेट करना है। इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग। अब मैंने आपको बताया था कि हर एक सिग्नल जो है वो 2 फ्लैग यूज कर रहा है। तो अब ऐसे कि एक सिग्नल है मेरे पास, ये एक सिग्नल है, यहां हमें क्या करना है, 2 फ्लैग यूज करना है। तो मान लीजिए मैंने पहले ले लिया रेड, फिर ले लिया मैंने ग्रीन, ऐसे ही करते हुए फिर मैंने क्या ले लिया, एक बार ले लिया, अब ग्रीन तो हो गया, ग्रीन के बाद मैंने यहाँ ले लिया ब्लू और ऑरेंज। तो देखिए लर्नर्स ये सिग्नल बन जाएंगे हमारे। अब हमें पता करना है कि है ना ये कितने सिग्नल बनेंगे, यहाँ टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड। हमें ये पता करना है कितने सिग्नल जनरेट होंगे। तो लर्नर्स अगर हम देखें इस तरह से, तो पहले तो जो पहला वाला जो कॉलम होगा हमारा, उसमें तो हम 5 कलर रख सकते हैं, मतलब 5 फ्लैग्स को हम रख सकते हैं। ये सारे के सारे हम इसमें से सारे के सारे फ्लैग यहाँ रख सकते हैं, ठीक। इसमें से कोई एक ना एक फ्लैग यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में एक मान लीजिए यहाँ पर ऊपर वाले जो फ्लैग में यहाँ पर रेड मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया है। तो रेड के अलावा फिर कितने सिग्नल हमारे पास, कितने फ्लैग बचे, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पर रख देंगे, ठीक। मतलब कि एक ले लिया मैंने एक कलर, तो दूसरा कलर फिर मैं नहीं ले सकती हूँ। मैंने मान लीजिए रेड ले लिया, तो रेड के बाद अब मैं रेड को नहीं ले सकती हूँ। तो एक बार मैंने रेड यहाँ पर रख लिया, तो उसके बाद में रेड नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर बचेंगे कितने, 4। तो अब हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया, इसे हम बस अब स्टेटमेंट में लिख देंगे। स्टेटमेंट में लिख देंगे हम लोग नंबर ऑफ वेज फर्स्ट फ्लैग 5 वेज एंड ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू चूज सेकेंड फ्लैग, दीज आर 4 वेज। तो यहां हम लिख देंगे FPC के यूज से 5 × 4 दैट मीन्स 20 वेज। तो लर्नर्स ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th इज कंप्लीट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड और साथ ही साथ में बेसिक से रिलेटेड, आपको अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है सो यू कैन कमेंट मी।